दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में यूं तो पब्लिक मन बना चुकी है कि वहां टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज का मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा इंडिविजुअल सर्वे है कि कम से कम 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। उसका आधार भी मैंने बताया, एक फर्जी वोटों का कटना, जिनकी संख्या 91 लाख पहुंच चुकी है। उसके अलावा जो घुसपैठिए हैं उनका अब बंगाल से इस वोटिंग प्रक्रिया से बाहर होना। तीसरा, वहां महिलाओं का टीएमसी के विरोध में हो जाना, क्योंकि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हो या बाकी। और इन सबके बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें अब 40 ऐसे धुरंधरों को बंगाल के चुनाव प्रचार में उतारा गया है। एक साथ 40 धुरंधर और एक दिन में 4-4, 5-5 रैली। तो अब आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को धुआं धुआं करने वाली है। एक तरफ ममता बनर्जी कहां जाएंगी, उनको भवानीपुर भी संभालना है। अभिषेक बनर्जी को कोई सुनता नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक एक धुरंधर ऐसा है जिसको सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है। अभी आप लिस्ट आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको लगेगा एक एक व्यक्ति अपने आप में ऐसा है कि वो एक संस्था है। मोदी जी की रैलियों में तो इतिहास बन रहा है। लोग घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। मोदी जी को देखने के लिए केवल आ रहे हैं, अमित शाह को सुनने के लिए आ रहे हैं कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं। अमित शाह अपनी रैलियों में धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और उसमें जैसे वो बताते हैं कि टीएमसी के गुंडों ने जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है, अपराध किए हैं, उनके हिसाब लिए जाएंगे। दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और घुसपैठ पर कड़ा प्रहार होगा। तो लोग इस बात पर अब ये विश्वास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उनको राहत दे सकती है। अब इसमें जो स्टार प्रचारक हैं, आपको बता दूं कि पहली सूची में अगर बंगाल की बात करूं लोकप्रियता के हिसाब से, तो मोदी जी नंबर 1 पर हैं। नंबर 2 पर अगर कोई है, अमित शाह जी को भी इसी तरह लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह जी की जो आक्रामक रैली है वो आंकड़ों की बात करते हैं और उन्हीं को बाकी चीजों का इंप्लीमेंट कराना है। तो अमित शाह दूसरे नंबर पर, मैं उस हिसाब से कहूंगा कि वो दूसरे नंबर पर हैं। वहां जो लोग हैं, महिलाएं, युवा, किसान, अमित शाह की बातों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह किसी भी रैली में जाते हैं तो वो जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको वो संकल्प पत्र बोलते हैं, संकल्प पत्र में कही गई बातों को अमित शाह दोहराते हैं। और जब वो बताते हैं कि महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, तो वो ममता बनर्जी की दी गई राशि से डबल है। जब वो कहते हैं हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपए देंगे, तो वो ममता बनर्जी की राशि से डबल है और उसमें भ्रष्टाचार भी नहीं है। जब वो अमित शाह खड़े होकर कहते हैं कि अब जिन लोगों ने अपराध यहां किया है, मेहर बहन बेटी के साथ बलात्कार किए, उनके साथ हम कार्रवाई करेंगे, तो लोग समझते हैं कि जैसा यूपी में कार्रवाई हुई, जैसा बाकी जगह हो रही है, यहां भी बुलडोजर एक्शन होगा। और घुसपैठ पर प्रहार, ये तो अमित शाह का पैट वर्ड है। तो लोगों को उम्मीद है, अब ये स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है, इसको देखकर तो ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। ममता बनर्जी को समझ में आ गया भाई अब उसकी ताल गलनी नहीं है। यहां जो मैदान में उतारे गए लोग हैं, अब उनकी धुआंधार जो रैली होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है। शुरू में घर घर प्रचार, अंडरग्राउंड लोग लगे हुए हैं, गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, और ये काम यूं तो पिछले 5 साल से चल रहा है, लेकिन 2 महीने से लगातार सघन अभियान। वो केवल जो वहीं बंगाल के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में टोलियों में उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, दिल्ली के, यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, महिला और पुरुष दोनों घर घर जाकर संपर्क कर रहे थे। लेकिन अब बारी आई है एकदम अग्रेसिव होकर प्रहार करने की। तो इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान। किसानों की बात करेंगे तो किसानों का दर्द वहां पर सामने आएगा।
और उनको लगेगा कि एक कृषि मंत्री जब कोई बात बोल रहा है तो वाकई में किसानों के हित की बात होगी। और जो इन सब के अलग हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करने वाला है, जो वहां बुलडोजर एक्शन की बात करने वाला है, जिस पर लोगों को यह भरोसा है कि वो व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो संत और महंत है, वो सीएम नहीं है बाकी, तो वो निश्चित रूप से होगा, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस कदर है कि बंगाल के चुनाव में हर प्रत्याशी 294 सीट पर यह कह रहा है कि भाई योगी जी की एक रैली तो करा ही दो। अब ये संभव तो नहीं है कि योगी जी की हर विधानसभा में रैलियां हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि जिन सीटों पर ऐसा दिखाई देगा कि वहां हिंदुओं को इकट्ठा करके, और जो वहां एक तरह से घुसपैठियों के सताए हुए लोग हैं, उनको जातियों में बटे हुए लोगों को एक करना है, तो वहां योगी आदित्यनाथ की रैलियों को मैनेज किया जा रहा है। योगी जी का जो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग नारा दिया गया था, इन्होंने दिया था कि बटोगे तो कटोगे, वो काफ़ी लोकप्रियता हुआ था और उसी पर लोग यहाँ सुनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को। हेमंत बिस्व शर्मा, असम का चुनाव निपट चुका है, अब वो जब आएंगे तो जिस तरह से उन्होंने असम में घुसपैठियों पर प्रहार किया है, जो सरकारी जमीन मुक्त कराई है, वो एक उदाहरण है भाजपा में कि किस तरह से अगर संकल्प अच्छा हो तो कुछ भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अश्वनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, विपल कुमार देव, ये नेता वो हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो भी लोग हैं जिनको लोग सुनना कम देखने के लिए ज़्यादा आते हैं। उसमें है मिथुन चक्रवर्ती, और मिथुन चक्रवर्ती तो ऐसे दादा हैं कि उनको सुनना भी पसंद है लोगों को, जो वो डायलॉग मारते हैं और जो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये स्टार प्रचारकों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं युवाओं में। इसी तरह कंगना रनौत, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, लेंडर पेस, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, ये बांग्ला भाषी लोग, ये उन क्षेत्रों में जाएंगे जो इंटीरियर में रैली होंगी। और इसके अलावा अमित मालवीय समेत कई केंद्रीय प्रदेश के लोग इस सूची में शामिल किए गए हैं। अब ये पक्का हो गया कि जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है, इसको देखते हुए अब ममता बनर्जी घबरा गई पूरी तरह कि क्या होगा। क्योंकि आप देखें कि एक पार्टी अगर ममता बनर्जी है तो उसका मैसेज ये भी तो है कि वो वन मैन आर्मी है, यानी एक परिवारवादी पार्टी है, केवल एक व्यक्ति की पार्टी है, बाकी का कोई वहां आधार ही नहीं है। आप देखिए कि मतलब केवल ममता बनर्जी और उसका भतीजा अभिषेक, बस पार्टी खत्म। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सूची मैंने पढ़ के सुनाई, इनमें से कोई भी कभी भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव करती है, आपने अभी देखा हाल में हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये ऐसे नाम हैं जिनको इसके पहले कहीं चर्चा में आपने नहीं सुना। तो एक तरफ एक पार्टी है जो इसको कह सकते हैं वाकई में सच्चे तरीके से अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी, जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी की टीएमसी, उसको कहते ही है ममता बनर्जी की। उसके बाद कौन है? अभिषेक बनर्जी, बस भतीजा बुआ, दो में घूमेगी, वही सब फैसले करेंगे, वही सब पोस्ट लेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को देखकर बंगाल के लोगों को समझ में आ गया कि लोकतंत्र अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस लिस्ट को देखकर ममता बनर्जी के होश उड़ गए। वहीं मेरी तरफ से जो मैं आंकड़े रख रहा था, अब मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों से कम लाने वाली नहीं है। 170 से 180 के बीच मेरा आकलन आज का है। अभी आगे कुछ परिवर्तन होता है तो इसमें बढ़ोतरी होने के चांस हैं, घटने का सवाल नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।